जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट। उत्तल तथा अवतल दर्पण में क्या क्या अंतर है उसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। एकदम शुरू से समझाया जाएगा, बेसिक से सिखाया जाएगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग चलते हैं, ताकि ये वीडियो शॉर्ट हो, इसीलिए हम लोग लिख के रखे हैं तो अवतल तथा उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो चलिए पहला अंतर क्या होता है अवतल दर्पण का। देखिए अवतल दर्पण का, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। परावर्तक सतह का क्या मतलब है, अगर किसी दर्पण से प्रकाश आया और दर्पण से टकराने के बाद जो चला जाता है, जिस भाग से टकराता है ना, उसी वाला भाग को परावर्तक सतह कहता है। तो बोल रहा है अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। देखिए कैसे धसा होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, यही अंदर की ओर धसा हुआ रहता है ना, यही हमारा परावर्तक सतह है, जो में कि प्रकाश की किरण आता है और परावर्तित होता है, टकरा के वापस जाता है, उसी को ना परावर्तक सतह कहते हैं। बिल्कुल सही। तो हम लोग क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। लेकिन देखिए उत्तल में आइए, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उल्टा हो जाता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है अंदर की ओर, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। चलिए उत्तल दर्पण को भी हम लोग दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ दोस्तों, ये हमारा उत्तल दर्पण हुआ। ये देखिए, ये तो परावर्तक सतह ये वाला भाग हो गया, चिकना वाले भाग को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये वाला दर्पण देखिए, ये वाला भाग इधर बाहर की ओर उभरा हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे कि परावर्तक सतह। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। चलिए दूसरा इसका क्या अंतर है, दूसरा अंतर देखिए, इसकी फोकस वास्तविक होती है। इसका जो फोकस होता है अवतल दर्पण का एकदम वास्तविक होता है। देखिए कैसे वास्तविक होता है, इसीलिए तो हम लिखे हैं ताकि समझाएं ज़्यादा। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है कैसे वास्तविक होता है जी। देखिए अवतल दर्पण ये रहा हमारा, ये हमारा अवतल दर्पण रहा। तो अवतल दर्पण में जो भी होता है हमारा दाहिना साइड में होता है। देखिए ये दाहिना साइड होगा, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। तो इसका फोकस यानी F जो हुआ ना वास्तविक ना हुआ। देखिए दर्पण से इधर है, इधर परावर्तक सतह उधर है, अगर ऐसे जा करके आएगा तो परावर्तन के बाद यहाँ से कटेगा, कहाँ से, फोकस से होकर के। लेकिन उत्तल दर्पण में देखिए उल्टा हो जा रहा है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। अवतल में क्या हुआ था, अवतल का फोकस वास्तविक हुआ था, लेकिन उत्तल में देखिए वास्तविक हुआ है ना, लेकिन उत्तल का फोकस काल्पनिक होता है। देखिए कैसे होता है। तो उत्तल को हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं अब। चलिए ये हमारा रहा उत्तल। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हमारा हो गया आप, ये हमारा C, इधर जो बचा अनंत हो गया। तो सबसे पहले बात हमको बताइए, ये कलई किया हुआ भाग में प्रकाश जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। कहाँ से जाएगा, इसमें प्रतिबिंब भी बनता है, तो आभासी बनता है ना, जिसको काल्पनिक हम लोग बोलते हैं। इधर प्रतिबिंब की प्रकाश की किरण जाइए नहीं करेगा, तो प्रकाश की किरण जाएगा नहीं, तो इधर अपवर्तन तो नीचे होगा नहीं। इसीलिए इसको कल्पना करके कहता है कि कल्पना किया जाता है कि जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई वस्तु है, तो यहाँ से अगर जहाँ कोई किरण जाएगा तो ऐसे टकरा के वापस चल जाएगा किधर, उधर, जिस माध्यम से वो आ रहा था। लेकिन लगेगा क्या, कल्पना क्या होगा कि फोकस दूरी से आ रहा है। कल्पना क्या होगा कि फोकस दूरी से आ रहा है। और इसी के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है हमारा क्या होता है, काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अब देखिए, अब फिर चलते तीसरा पे। इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल सही। अवतल दर्पण में जो होता है वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर जब आप प्रतिबिंब का बनना नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको इसको लिंक कर दे दिया जाएगा, और इसमें हम बारीकी से समझाए हैं। 6 कंडीशन समझाए अवतल दर्पण में, और 1 कंडीशन समझाए किसमें, उत्तल दर्पण में, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए और बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। आप अगर इस चैनल पे नया आया है तो आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी वीडियो हम डालेंगे तो वह वीडियो पहले आपके पास आएगा, और उस वीडियो की मदद से आपको हेल्प मिल जाएगा।
इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तीसरा में क्या हो गया, इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए लेकिन इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण में, इस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। यह दर्पण जो होता है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। क्यों करता है काल्पनिक प्रतिबिंब का, यहाँ देखिए हम दिया है, बनाए हैं, कहीं पे भी वस्तु रखिए ये काल्पनिक ही बनाएगा। ये दर्पण से पीछे इसका जो परावर्तक सतह उभरा होता है ना, और प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को कट करती है, चाहे वो वास्तव में हो या कल्पना करके, तब उसको बोलेंगे जहाँ पे कट किया वहीं पे प्रतिबिंब बना। तो इसमें तो संभव नहीं है। देखिए यहाँ से प्रकाश आया तो कहाँ चल गया, लेकिन लग कहाँ से रहा है, लग रहा है फोकस से आ रहा है। दूसरा किरण अगर जो यहाँ से लेंगे, यहाँ से टेढ़ा हो रहा है, जितना डिग्री का कोण बना के आएगा उतने डिग्री का कोण बना के वापस चल जाएगा, लेकिन लगेगा क्या, इसके सीध से आ रहा है। तो देखिए यहाँ जहाँ पे कटा वही ना प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना लीजिए, लेकिन कैसा प्रतिबिंब बना, ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बना। इसको कल्पना करके बनाए कि यहाँ पे बन सकता है, यहीं से किरण आ सकता है, लेकिन बिल्कुल आया नहीं है। हकीकत क्या चीज़ है, यहाँ देखिए चल गया दर्पण से परावर्तन के बाद एक किरण देखिए यहाँ चल गया। तो क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब, इस वास्तविक प्रतिबिंब में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक, इसमें अवतल दर्पण में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या हुआ था, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बना था। ये हमारा 3 गुण अंतर हो गया। चौथा अंतर देखिए इसको क्या है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों आकार के होते हैं। यानी कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आप बनाइएगा उसमें वस्तु से क्या बनेगा, छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और उसके बराबर भी बनेगा, एकदम तीनों आकार का बनेगा। देखिए कैसे बनेगा तीनों आकार का। पहला कंडीशन में आप रखिए तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ पे, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद देखिए सी पे रखिए, वक्रता केंद्र पर, वस्तु के बराबर बनेगा, एकदम वस्तु के बराबर बनेगा। अनंत पे रखिए, एकदम छोटा सा बनेगा प्रतिबिंब। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस दर्पण में वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा तथा वस्तु से बड़ा तीनों आकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में, इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा, बिल्कुल सही। अब देखिए लास्ट हमारा क्या है कि इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये अभिसारी क्या हुआ जी, ये अभिसारी, चलिए हम लोग जानते हैं अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, या अभिसारी का मतलब क्या हुआ। ये दर्पण जो है ना किरणों को अभिसरित करता है, ऐसे करके जहाँ से भी जाएगा आएगा ढेर सारा किरण उसको एक जगह एकत्रित कर देगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कि अभिसरित कर रहा है। किसको, तो किरण को। देखिए मान लिया जाए यहाँ पे एक दर्पण है, ये कैसा दर्पण है, ऐसे दर्पण, ठीक दर्पण है। यहाँ से किरण को अगर जब गुजारेंगे, किस दर्पण में कितनों किरण गुजारेंगे, तो ये एक जगह क्या करेगा, एक जगह अभिसरित करेगा, इकट्ठा कर देगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं अभिसरित दर्पण, यानी कि अभिसारी दर्पण। ठीक है, इसमें देखिए अब पचमा में क्या हो जाएगा, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे। तो अपसारी क्या होता, अभिसारी में क्या हुआ था, किरण को एक जगह आकर इकट्ठा किया था, लेकिन अभिसारी में क्या होता है, यह किरणों को एक बिंदु से विभिन्न बिंदु, यानी कि एक बिंदु से एकदम विभिन्न प्रकार के यानी फैला देगा, वो फैलती हुई प्रतीत करा देगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अभिसारी, सॉरी अपसारी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, अपसरित कर रहा है वो प्रकाश को। तो अगर जब मान लिया जाए ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल है, तो इससे अगर जब ये तो अवतल है, ये उत्तल है, इससे प्रकाश की किरण जाएगा तो क्या करेगा, ये अपसरित कर देगा। अपसरित का मतलब यह क्या करेगा, ऐसे करके फैला देगा। हालांकि ये दर्पण में इस कंडीशन नहीं होगा, लेकिन इसको ऐसे बोल जाता है कि ये अपसरित का मतलब होता है एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो, उसे अपसरित कहेंगे। और अभिसरित का मतलब बहुत सारे बिंदु किसी एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलेगा तो उसे अभिसरित कहेंगे। चलिए आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद
हो गया होगा। अगर जहाँ आपको यह वीडियो पसंद हुआ होगा या आप इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने से ये आपको एक फ़ायदा होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे ना सबसे पहले आपके पास जाएगा और बढ़िया से आप इसका स्टडी कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आप नए आए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जय हिंद। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जय हिंद।